ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 9/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है, मतलब भगवान के बारे में जान कर जब याद करना है ना, गुणों सहित। तो याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे, विक्रमों की मैल भस्म होगी। भगवान की याद तय हम विक्रमा पर जीत पाएंगे, विकारों की मैल खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, जड़ जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर दिया बाबा ने, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा पॉइंट है, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। साफ बुद्धि होगी, उसी में ये अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। तीसरा पॉइंट है, भोजन बहुत शुद्ध हो। भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन बहुत ही शुद्ध हो, लहसुन प्याज का ना हो और शुद्ध भोजन हो, घर पर बनाया हुआ, बाहर का भोजन नहीं हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। पहले भगवान को स्वीकार करो भोजन और फिर खाएंगे तो ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत आया है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। भगवान को बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे, आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा। परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ जाती है? कुछ भी मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए? सब मैं भगवान समझ लिया तो बुद्धि कहाँ जाए? बुद्धि सब में जाएगी। फिर सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं, लेकिन सब में भगवान तो नहीं है ना, सब में आत्मा है, परमात्मा सब में नहीं है। 5 विकार रावण है सब में, रावण सर्वव्यापी है, राम सर्वव्यापी नहीं है, राम सब में नहीं है। बुलाते हैं, सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं और बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उन्हीं को तो याद किया जाता है ना। लौकिक में भी बाप दादा कुछ देकर गया, उसको याद किया जाएगा ना। तो भगवान भी देखो ही आया है तो हमारे तक कितना कुछ देकर, ज्ञान गुण संपत्ति धन सब कुछ देकर जाओगा ना, तो उसको इसलिए याद किया जा है ना। सतयुग का मालिक बना कर जाओ है, नरक का स्वर्ग बनाओ है, पतितों को पावन बनाओ है, कितना कुछ देकर जा है, तो उसको इसलिए याद किया जा है। तो बाबा ने कहा उनकी याद जिंदगी भर रहती है ना। बाबा जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है ना। कोई ने पाई पैसा दिया तो वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनवा कर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी ना। अगर भाई मेरे अचानक के टाइम में पैसा मिल गया, बच्ची की शादी करनी थी, पैसा मिल गया, तो उसने जीवोगा इतना याद करेगा ना। तो बाबा ने कहा उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बना कर दिया, यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यहाँ भी हम समझा, अब भगवान हमने विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य को तो न आत्मा का और न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म तो सूक्ष्म, जिसका पता भी नहीं पड़ता है।
कब अंदर प्रवेश करती है और कब फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी ना, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना। ब्रह्म तत्व तो आत्मा का रहन का स्थान है ना। वो बाबा ने कहा अखंड लाइट ही देखने में आएगी, ब्रह्म तत्व तो जरूर कोई बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा वह चीज कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था। लिंग रूप रहा जरूर करता, लेकिन नु थोड़ी भी रहता कि यो शिवलिंग परमात्मा है। नु सोचते भाई यो जिसने पूजा वो परमात्मा, वो भगवान जिसकी पूजा करी। अच्छी तरह कोई पता नहीं था ना। अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है, आत्मा का भी वही रूप है। सारा खुलासा तो ही भगवान नाक करया है, जब जान पाटी ना सारी बातों की भगवान कौन है। तो बाबा ने बताया आत्मा का भी वही रूप है, दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। परमात्मा का भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है। आत्मा और शरीर दोनों स्तो प्रधान पवित्र है। लक्ष्मी नारायण का आत्मा भी और शरीर भी दोनों सुंदर स्तो प्रधान पवित्र है ना। गोरे हैं, हर्षित मुख हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। जिस तरह बल्ब लगाओगे तो देखो जब नारा चांदना हो है, पुराना हो गया है, जो वो मंदा हो गया है, तो नहीं हमारी आत्मा की बैटरी शुरू में तो तेज हुआ है, फिर नीचे उतरते उतरते मंदी हो गया है। कम लाइट हो रही है ना, ये मैली होगी तो ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनमें उनसे भी छोटा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो। बाप ने अपना रूप बताया है ज्योतिर्लिंगम। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। भगवान याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते हैं। शिव के बहुत भगत हैं, पुजारी पूजा करे हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं ना चित्र कौन भगवान है। वो जिस तरह हम याद करें उस तरह याद नहीं करते ना वे। तो बाबा ने कहा लेकिन वे ज्ञान से याद नहीं करते, वह जानते ही नहीं है। न जानने के कारण फिर विक्रम विनाश नहीं हो सकते। यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विक्रमाजीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा यह भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं योग से ही तुम विक्रमाजीत बनोगे, विक्रमों पर जीत पाओगे ना योग से ही। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। हमारा बाप से भक्ति मार्ग में थोड़ी ना भी रहा है। अगर शरीर का बाप से एक शरीर जैसा है और आत्मा का बाप आत्मा जैसा है परमात्मा, तो एक तो जान के याद करे, एक अनजाने में याद कर, घना फर्क है ना। तो बाबा ने कहा समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं जानते कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, बेचारे अंधेरे में पड़े हैं ना मनुष्य तो। बिना माँ बाप के है ना, जो लौकिक में कहा करे ना कि इसके बिना माँ बाप के बच्चे हैं तो बेचारे हैं, तो वो तो बेचारे उन्हें बेराय को नहीं कहेगा। और भगवान के क्या है, वे अंधेरे में है और हम आगे ज्ञान तो चांदने में। हमने पता लग गया ना कौन भगवान कौन देवता, किस तरह याद करना है, सारा पता लग गया ना। तो जैसे भक्ति मार्ग में अल्प काल का सुख मिलता है, अंधश्रद्धा में है ना वे, तो थोड़े समय का सुख मिलेगा ना उसमें याद करेगा, और हमने मिलेगा 21 जन्मा का। दो कितनी भारी प्राप्ति है इसमें। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है, जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे हैं। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए।
है ना, उसके बारे में सारा जानना चाहिए, के गुण है उसमें सारा जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी नहीं है, इसलिए जन्म जन्मांतर देखो क्या क्या करते आए हैं, कुछ भी समझ नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं बाबा आप आकर के ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। जैसे शास्त्रों में है ना आटे में नमक है, थोड़ा थोड़ी मतलब वो गीता में बताया करें ना बाबा, शास्त्र वाली गीता, आटे में नमक इतनी सच्चाई है, तो वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। मतलब वो भी हम समझा हाँ ही भगवान के बच्चे बने पाछे अर्थ है शब्दा का ना, उन अर्थां का नहीं कह रहा, वे तो उस तरह शरीर के बल ले जा है ना सारा सब कुछ। तो बाबा ने कहा हाँ, फिर बाप आकर हमको आकर सुनाओ फिर हम औरों को सुनाएंगे। खिंचिया रहे थे बाबा। बाप बैठे समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं ना बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे नमक है ना, आटे में नमक है इतने सच्चाई, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। तो यह गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे, आकर हमको राजयोग सिखलाओ फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। शास्त्राम दिखा दी फिर कृष्ण के हाथ में काट की मुरली थी, अज्ञान की मुरली, तो ज्ञान की मुरली सुनेंगे वे तो मुरलीधर बनेंगे ना। शास्त्रों में फिर दूसरे बड़गम सारा सूतोड़ जा दिया ना। तो बाबा ने कहा मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है, जो ये मुरली रोज सुनेगा। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वह आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है। पहले गर्भ में जाना पड़ता है ना, जब 3-4 महीना बच्चा हो है तो जब फिरन लागे है तो पुरुष है पेट में आवाज महसूस हो है, तो जब आत्मा प्रवेश हुआ है बच्चे। तो बाबा ने कहा जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ईश्वर बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। मतलब कि कलयुग 1250 वर्ष का, तो कलयुग की रात पूरी होगी और भगवान संगम, कलयुग की रात और संगम शुरुआत जब भगवान ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया था ना। तो बाबा ने बताया ना भाई संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं मैं निराकार आऊं कैसे? भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, भगवान आए कैसे? यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया। शिव बाबा ने फिर इस ब्रह्मा के तन माँ का प्रवेश होकर फिर ज्ञान सुनाया ना यो, तो और किसी ने किए भी रहा बाबा के, तो किसी ने कभी किसी ने ख्याल ही नहीं किया। अगर कलयुग के अंत माया होगा तो फिर से आएगा ना। पहले भी आया था ना कलयुग के अंत में भगवान, तो ये फिर आए हैं बाबा। तो बाबा ने कहा है फिर आगे कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं, जरूर कुछ कार्य करने के लिए तो आते हैं ना, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण। इसके पहले कौन सा वर्ण है? अब ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण में आकर बाबा ने सिखाया ना, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। इसका ब्रह्मा का नाम तो लेखराज था ना, तो इसका आकर फिर बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा है। तो फिर ब्राह्मण वर्ण रचा बाबा ने। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजा का पिता।
अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? क्या सूक्ष्म तन से उतर आए? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतार ऊपर से गरुड़ पर सवार हो जाए, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो जाते हैं, हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है। भक्ति मार्ग में कुछ कुछ दिखा दिया ना, तो बाबा ने कहा विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं सतयुग में। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करेंगे, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं हैं। और फिर यहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण की आत्मा आएगी और फिर लक्ष्मी की आएगी। पहले कृष्ण आएगा ना, और उसके बाद फिर राधा आएगी कुछ महीने के बाद। तो शादी होने के बाद फिर ये लक्ष्मी और नारायण बन गए ना, राधा कृष्ण के भी था। बाबा ने सारिया का खुलासा कराया ना, तो लक्ष्मी नारायण नारा समझा थे, राधा कृष्ण नारा समझा थे, और विष्णु ने अलग समझा थे। सैक कई बचपन का तो नाम इनका राधा कृष्ण, शादी होने के बाद लक्ष्मी नारायण, और फिर दो दुनिया ने फिर विष्णु के 4 हाथ लगा दिए, तो 2 रूप, 2 लक्ष्मी के 2 इसके नारायण के 4 हाथ हो गए ना। तो बाबा ने कहा, हाँ, तो बाबा ने कहा था इकट्ठे नहीं आती हैं दोनों आत्मा। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। संवेर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। शादी करेंगे जब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे, कंबाइन। तो राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़े ना, तो यह बातें और कोई भी नहीं जानते। बाबा ने तो बहुत बहुत खुलासा करके समझाना, सब कहेगा। तो बाबा नहीं बता समझाने लग रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका फिर नाम क्या रखा? लेखराज का ब्रह्मा नाम रखा। तो इसमें प्रवेश किया है। फिर अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। नई चीज की खोज निकाला है तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वर्दी में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश किया, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वर्दी को पाता जाता है। कितनी गहरे से गहरी बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था और अब गहरा मिलता जाता है, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं वह सब निकले, तब ज्ञान की धारणा हो। योग हो तब विक्रम विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे। तो 2 बजे अमृत बेला करन उठे, कितना नशा चढ़ा। फिर कितने टूट भी पड़े, है ना। जो पक्के पक्के थे वे रह गए, कच्चे कच्चे चले गए। हमारे भी गोड़े गांव में जो खोला तो चपाट में 80 आए थे। दीदी, बड़ी दीदी आई, अंजलि दीदी, तो 80 आए थे, एकदम शब्द करे थे। तो फिर सर टूटते गए, फिर 30 रह गए जाकर। तो बाबा ने कहा कितने टूट पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े ना, सो भी बड़ा चाहिए, अनुभवी है ना बाबा का अर्थ से। तो छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? अनुभवी में किया ना बाबा ने। तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। तो बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग से फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे।
फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा के मुख तो हमने ज्ञान सुना तो हम हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम भी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा ये रचना रची है। गीता में कहते हैं, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुरों से देवता बनाता हूँ। असुर है ना, जिसमें अवगुणों हैं तो असुर है ना, तो हमारे अवगुण निकाल कर हर गुण देकर हमने मनुष्य का देवता बनाना आया है भगवान। तो बाबा ने कहा है ज्ञान अमृत पिलाए, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भले लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं तो तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। सारी दुनिया है ना, तो ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। इस यज्ञ में अपने 5 विकारों की आहुति देनी है। उस यज्ञ में तो फिर सामग्री जो होते लिए डाल दे है ना, उन तो थोड़ी ना हमारे पाप खत्म हुआ है। तो बाबा ने क्या, हम अपने विकारों की आहुति देते। यज्ञ में सब कुछ सवा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते हैं, अपने पापों को सवा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, इसमें आग तो नहीं जलाई जाती है ना। न कोई आवाज आदि करते हैं, वो तो बार बार करेंगे ना, सवा सवा जब गिरेंगे सामग्री तो उस तक हमारे पाप खत्म हुआ। तो बाबा ने क्या, उसमें तो बहुत आवाज करते हैं। वह तो कितना आवाज, सवा सवा। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं है, चुप बिल्कुल है ना। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को सवा करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगत अम्मा कहते हैं। उनसे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट तो बहुत अच्छी समझाई जाती है, धारणा भी तो हो ना। धारणा तब हो जब योग में रहें, फिर विक्रम भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रतन भी नहीं ठहरेंगे। बच्चों को समझाया है, पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है, भगवान का सब कुछ दिया हुआ है ना। तो फिर पहले उनको याद करके भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाना खाते हैं, भगवान के साथ मिलकर रोज खाना खावा है ना। तो बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम है जैसे बेलनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? महसूस करना है ना। तो हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो नहीं कह सकते ना, तो हम बेलनियों के साथ वह खाएंगे, फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हों, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। तो वह हम पतित के साथ खाएं, यह ला नहीं कहता, वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, बहरूपी बैठे देवताओं को खिलाते हैं, बहुरूपी बैठ देवताओं खिलाते हैं। देवता चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, हाँ वह बैठ खाती हैं। फिर भी रुचि से तब खाएंगी जब पकाने वाले योगी होंगे। देवता भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम बल 36 प्रकार के, तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बाट खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं।
अब उसमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं की आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बना राजा ही लेवे, तो वह तो है ही दाता। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं, भोग कहाँ ले नहीं जाते, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, यहाँ से जैसे गुम है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा बाबा ने पहला पॉइंट है, बाप भल निष्कामी है लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा पॉइंट, इस रुद्र युग में योग बल से अपने पाप सवा करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भाव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने होंगे। तो जो सदा बाप के प्यारे हैं उसके निशानी सबता याद, प्यारी चीज सबता और निरंतर याद रहती है ना। तो यह कलब कलब की प्रिय चीज है, ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हैं। भूलते तब हो जब बाप से अधिक कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है बाबा का, जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते वही परोपकारी है। अच्छा, ओम शांति बाप दादा, ओम शांति। जल्दी जल्दी करी है ना, तो आध घंटे ज़्यादा होता ना मुरली फिर या डाउनलोड नहीं होती। ओम शांति। 27 मिनट की होगी।